अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आज आपकी मोटिवेशन के लिए दो प्यारी प्यारी सक्सेस स्टोरीज़ लेके आई हूँ। इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड जो दो हैं फीमेल क्लाइंट्स हैं मेरी, उन्होंने बड़ा आसानी से कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट कर लिया अपने एसपी का। किस तरह से किया मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद की परेशानी दूर हो सके, किसी परेशान हाल की मदद हो सके। और इसके अलावा कमेंट किया कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया कीजिए। और अगर किसी को हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और डीएम कीजिए। किसी किस्म की भी हेल्प जो भी मैं आपकी कर सकी, फ़िलहाल ये फ्री ऑफ चार्ज है गाइज़। तो आगे चलते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। पहली स्टोरी है इंडिया से। इन्होंने मुझे ख़ास तौर पे अपना नाम शेयर करने के लिए कहा है, इन्होंने अलाउ किया है तो मैं इनका नाम शेयर कर रही हूँ। श्रुति नाम है इनका। मुझे असल में थोड़ा सा जो हिंदी नेम्स हैं थोड़ा बोलने में मुझे नहीं समझ आ रही थी किस तरह से मैं बोल सकूँगी, इसको प्रोनाउंस करूँगी किस तरह से, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑडियो में भेज के। तो ये जो थी इनको एसपी की रिजेक्शन मिल रही थी, डिफरेंट एसपी से इनको रिजेक्शन मिल चुकी है पहले भी। और इनके कुछ लिमिटिंग बिलीव्स थे जो इनकी बातों से मुझे फील हुए थे। इसके बाद इन्होंने मुझे बताया था कि जो इनके एसपी थे वो इनके क्लासमेट ही थे और साथ साथ में वो किसी और में भी इंटरेस्टेड थे। इनका जो मेन प्रॉब्लम था वो ये था कि इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो था। तो करना क्या था, फिर मैंने इनको तकरीबन 2 हफ्ता पहले ही इनसे बात हुई है मेरी, मैंने इनको सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशंस दी। इनका पहले भी मतलब वहाँ पे इनका रिजेक्शन हो चुका था, काफ़ी 6-7 माह का नो कांटेक्ट भी था और इसके बाद मतलब इसी तरह ऑन ऑफ चल रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि वो सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशंस करेंगी, मैंने उनको दी और तकरीबन मेरे हाल में 4 या 5 थी सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशंस। और मैंने उन्हें कहा कि सेल्फ लव पे तवज्जो दें, अपने खुद पे तवज्जो दें, खुद पे फोकस करें और छोड़ दें दुनिया को, बाकी को क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो उन्होंने कहा कि वो स्ट्रिक्टली अमल करेंगी इस पर। थोड़े समटाइम्स वो कहती थी कि किसी टाइम नेगेटिविटी उनको आ जाती थी, लेकिन अच्छा प्रोसेस चलता रहा। और तकरीबन मेरे ख्याल में ये आज से 4-5 दिन पहले की बात है कि उनका मैसेज आया कि उन्होंने एसपी का कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर लिया है, मतलब उन्होंने उनको कांटेक्ट कर लिया है। तो किस तरह से किया है, मतलब वो बता रही थी कि उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशंस की तकरीबन 14 दिन और इसके बाद फिर उन्होंने अफर्म करना शुरू कर दिया कि उनके एसपी ने उनको कांटेक्ट किया है। ठीक है गाइज, तो मतलब वो ये देख रही थी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशंस करने के बाद उन पे उनके माइंडसेट पे कितना असर पड़ा है। तो उन्होंने 2 दिन के अंदर अपने एसपी का कांटेक्ट जो है वो मैनिफेस्ट कर लिया, जो कि वो उनसे बात करने का बहाना ही ढूंढ रहा था। मतलब वो उनको लग रहा था कि उनकी बातों से कि जैसे वो बात करने का कुछ बहाना ढूंढ रहे थे, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने उनको कांटेक्ट किया। तो ये एक सक्सेस स्टोरी थी गाइज। जो लोग कहते हैं, जिनको लगता है कि उनका एसपी उनको कभी मैसेज नहीं करेगा, कभी कॉल नहीं करेगा, कभी कांटेक्ट नहीं करेगा, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, खुद पे तवज्जो दें, सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करें। तो ये चीज़ जो है, आप क्रिएटर हो, आप जो भी सोचोगे अपनी लाइफ में वही होगा, आप जो एक्सेप्ट करते हो अपने लिए वही होगा। तो अभी वो इन एफर्मेशंस को भी जारी रखे हुए हैं, अपने सेल्फ लव को जारी रखे हुए हैं और साथ में वो मैंने उन्हें कहा है कि जो वो चाहती हैं इसी तरह लिव इन द एंड या थिंकिंग फ्रॉम द एंड स्टेट से वो अपना जो कुछ भी चाहती हैं मैनिफेस्ट कर सकती हैं इजीली। तो ये रही इनकी सक्सेस स्टोरी गाइज। एक मज़े की बात जो इन्होंने मुझे बताई है कि अभी सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशन करते हुए इनको 3 या 4 ही दिन हुए थे आई थिंक, और इनकी रूममेट जो इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, इग्नोर करती थी या अपने मूड में रहती थी, उसने उनको बड़ी वैल्यू देना शुरू कर दी और उनको खाने की ऑफ़र की और इस तरह से ना अचानक यानी कि उनमें चेंजिंग आई। तो मैंने इनको बता दिया था कि ये इस वजह से हो रहा है कि आप शिफ्ट कर रहे हो, आपकी रियलिटी शिफ्ट हो रही है और आप ज़्यादा मतलब जहाँ उस रियलिटी में मूव कर गए हो जहाँ पे आप वर्दी हो, जहाँ पे आप इम्पोर्टेंट हो। तो ये चीज़ हुई है। दूसरी जो सक्सेस स्टोरी है वो है पाकिस्तान से और नाम इनका मैं नहीं लूँगी, मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ कि इनका किसी एसपी से कांटेक्ट वगैरह नहीं था, इनको कांटेक्ट मैनिफेस्ट करना था क्योंकि इनको डायरेक्ट शादी मैनिफेस्ट करनी थी। तो इस सूरत में इनको था कि मतलब इनका उनसे कांटेक्ट हो। तो इस वजह से इन्होंने मुझसे पूछा कि वो मतलब
रोबोटिक अफर्मेशंस कर रही हैं कुछ अरसे से, तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 महीने से। तो ये भी इनका भी कॉन्टैक्ट मुझसे तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही हुआ है। तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है, वो कहती थी कि इसका उनको रिजल्ट नहीं आया है। मैंने कहा कि रोबोटिक में तो आपको फीलिंग्स की ज़रूरत ही नहीं है, और वो इस बात पे बजीद थी कि उनको फीलिंग्स आनी चाहिए। मैंने फिर उनसे कहा फोकस्ड आप एफर्मेशंस कर लें। वो कह रही थी कि इससे भी उनको फीलिंग्स नहीं आती, क्योंकि एसपी से उनका पहले कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो चाहती हैं कि कांटेक्ट हो और उनकी शादी उनसे हो। तो ये एक साइड से था, मतलब तो मतलब दूसरी साइड से बिल्कुल भी नहीं था, ना कुछ ऐसा था पहले कि कोई इनका कांटेक्ट नहीं था उनसे, कुछ ऐसा नहीं था। बस ये चाहती थी कि इनकी उनसे शादी हो जाए, और वो कांटेक्ट मैनिफेस्ट करना चाहती थी। तो क्योंकि इनको फीलिंग्स नहीं आ रही थी, ये मुतमिन नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर इनको वीडियो भेजी, तकरीबन 8-10 दिन पहले की बात होगी, अपनी वो दुआ वाली वीडियो के प्रे किस तरह से करेक्टली करते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि इस वीडियो को देखने के बाद मैंने फिर दुआ की है और उसमें मुझे फीलिंग्स आई हैं, और वो इन्होंने की तो मेरे ख्याल में उसके 2 दिन तक उनको मैसेज आ गया एसपी का। ठीक है गाइज, ये इनकी सक्सेस स्टोरी थी, और वो बता रही थी कि उन्होंने अपनी दुआ को ही एफर्मेशन बना लिया है, और अब उनको फीलिंग्स भी आना शुरू हो गई हैं, और आगे भी वो इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगी। तो ये कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करने की जो सक्सेस स्टोरीज थी, तो मैंने आपको सुनाई। और अभी मेरे ख्याल में कुछ अर्सा पहले ही मैंने कॉन्टैक्ट मैनिफेस्टेशन के लिए वीडियो भी एक अपलोड की थी, वो भी आपने ज़रूर देखी होगी गाइस। अगर आपको भी कोई इस किस्म का किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट करना तो चुटकियों की बात है, आप तो अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं जो आपको चाहिए। इम्पॉसिबल को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। मेरा नाम सैर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है, और इस पर बहुत अच्छी से रिसर्च की है गाइस, बड़े तजर्बात किए हैं, मुशाहिदात किए हैं, एवं ही नहीं मैं आ गई और मैं आपको कंफर्म बताती हूँ कि ये लॉ जो है ये वर्क करता है। चाहे इसको नेगेटिवली यूज़ कर लो तो लाइफ बर्बाद कर लो, तो चाहे अपने हक में इसको अपनी फेवर में यूज़ कर लो, पॉजिटिवली यूज़ कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है गाइस। मैं आपकी हेल्प के लिए हाजिर हूँ, क्योंकि कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग तो एक फ़न है गाइस। फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।